नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक बहुत विकराल समस्या, बड़ी नहीं विकराल समस्या, मोरक्को की तरफ से करीब 60,000 प्रवासी स्पेन में घुस गए हैं और जो कानून है यूरोपियन कंट्रीज के, वो बड़े टेढ़े हैं और संभवतः जो घुसपैठिए हैं उनको उन कानूनों का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कैसे इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। स्पेन की धरती पर अगर आपने पैर रख दिया तो उसके बाद स्पेन सरकार, वहां की मिलिट्री अगर चाहे भी तो उनको वापस मोरक्को नहीं भेज सकती। उन पर बाकायदा अदालत में सुनवाई होगी, मुकदमा चलेगा। तब तक वो शरणार्थी कैंपों में रहेंगे, यानी उनको भरपेट भोजन भी मिलेगा, दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। और अगर स्पेन में अन्य जगहों पर उनको घूमने की छूट मिलती है, इसका मतलब ये है कि यूरोप की जो बाकी कंट्रीज हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, तमाम वहां पर बॉर्डर्स पर कोई वीजा तो चेक होता नहीं है, पासपोर्ट तो देखा जाता नहीं है, तो छूट है उनको पूरे यूरोपियन कंट्रीज में घुसने की, वहां बसने की और एक बेटर लाइफ जीने की। तो ये कितनी बड़ी समस्या है और इसके पीछे एक्चुअल में क्या है, तो इसके सभी पहलुओं पर जरा चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका से आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, नमस्कार। नमस्कार। आपको और आपके दर्शकों को वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो थोड़ा इसके पीछे ये डिजाइन कौन कर रहा है, और कोई डिजाइन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर बहुत सारे अफ्रीकी देशों में और दूसरी जगहों पर भूखमरी है, बेरोजगारी है, दरिद्रता है, तरह तरह से वो प्रताड़ित हैं, तो वो तो पहले भी टुकड़ों टुकड़ों में जाते रहे हैं। 2024 में भी ये समस्या सामने आई थी, लेकिन इतनी विकराल समस्या बन जाएगी ये 2026 आते आते, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, यहाँ पे अभी इज़राइल ने अवार्ड किया है एक अपने जो मोरक्को 6 में जो इनके जो मोहम्मद 6 करके जो प्रेसिडेंट हैं, उनके जो चीफ एडवाइजर हैं, उनको इज़राइल ने अपने देश में अवार्ड किया है फॉर वन ऑफ द बेस्ट स्पाई क्राफ्ट इन द वर्ल्ड। अब जैसे स्पेन ने थ्रेटन किया था अमेरिका को कि हम आपके प्लेन्स यहाँ पे उतरने नहीं देंगे फॉर द ईरान ऑपरेशंस, और जबकि स्पेन जो है नाटो मेंबर है और उसने मना किया इनको। अब देखिए, अमेरिका किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे उसके एलाइज हों, चाहे ट्रीटी पार्टनर्स हो, किसी को भी नहीं। ये अमेरिका की विदेश नीति है कि आप उसके विरुद्ध काम करेंगे तो वो आपके विरुद्ध जरूर कोई एक्शन लेगा। ये उनका स्टेट पॉलिसी है। तो तो यहाँ पर आपको मालूम है कि ये युद्ध किसी और ही लेवल पे है। जो आपको दिखता है वो है ही नहीं युद्ध ईरान वाला। ये हम लोग आपके चैनल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे इज़राइल ने वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्रीज ऑफ बोलते हैं डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज अमेरिका को दी है। अब ये इंसिडेंट जो है, इसको आप बस ऐसे मत लीजिए कि ये इमिग्रेशन प्रॉब्लम है। नहीं, ये स्पेन की पेड्रो सांचेज की ये फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है। आपने देखा होगा कि स्पेनिश किंग वाज देयर बट स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट देयर इन द फीफा वर्ल्ड कप, है ना, इवन दो स्पेन वन इट। क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो पॉलिसीज हैं इनकी, दैट वाज डेट्रीमेंटल टू अमेरिकन इंटरेस्ट। फिर आपने देखा होगा कि स्पेन ने हमेशा पैलेस्टीन इशू को बहुत सपोर्ट किया है और उन्हें बार बार इसराइल के ह्यूमन राइट्स अकाउंट पे क्वेश्चन किया। और बाद में लास्ट थिंग वाज अपोजिंग द लैंडिंग ऑफ अमेरिकन प्लेन्स। मैं इतने सीरियस विषय पे क्यों हंस रहा हूँ मुझे, कि ये स्पेन को आइडिया नहीं था कि स्पेन हैज ए इलीगल सेक्शन ऑफ टेरिटरी जो उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है कॉलोनियल टाइम से इन मोरक्को। उसको स्वेटा बोलते हैं और मेलीली बोलते हैं, ये दो जगह हैं। और दीज आर द लीस्ट वेल डिफेंडेड टेरिटरीज, क्योंकि मोरक्को नहीं चाहता था इनसे पंगा लेना। बट विद द इजरायली हेल्प टुडे
Morocco has Israeli weapon systems in their country and they are well positioned to militarily take over the area, जिस पे उनको पुराना क्लेम है, बहुत पुराना क्लेम है. नाउ आपको मालूम ही है कि स्पेन और इनके बीच में जिब्राल्टर है, विच इज अ ब्रिटिश आइलैंड, और इस पे युद्ध भी हो चुका है, बैटल फॉर जिब्राल्टर्स कंट्रोल. तो एक तरीके से जब इन्होंने, अब देखिए अगर ट्रेड आपको राउट खोलना है तो रेड सी में सोमालीलैंड, इथियोपिया जहाँ पे भारत भी है, और सोमालीलैंड इज ए इजरायली थिंग टू प्रोटेक्ट द शिप्स, अमेरिकन शिप्स और इजरायली शिप्स और यूरोपियन शिप्स और भारतीय शिप्स, चारों को प्रोटेक्ट करते हैं. और आईमैक कॉरिडोर भी वहीं से जाता है बाय द वे, बल्ब ऑफ मानडेड, फिर उसके ऊपर से ग्रीस, साइप्रस, इजराइल होता हुआ. सो द अदर चोक पॉइंट वाज दिस पार्ट, और ये पॉइंट को खुला रखना बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको स्पेन ने एक तरह थ्रेटन किया था अमेरिका को प्राइवेटली, विल चोक योर शिप्स कमिंग आउट ऑफ मेडिटेरेनियन, मींस वी गोइंग टू चोक इजराइल फर्स्ट. तो इजराइल का तो लाइफलाइन है, इजराइल का जो पेट्रोल आता है वो आता है ब्राजील से, और ब्राजील का जो पेट्रोल है उसी जगह से पास होता है. ऑल इजराइल ट्रेड्स गो थ्रू दैट चोक पॉइंट. तो तो ये जो फ्रॉम इजराइल्स पर्सपेक्टिव इट्स अ मास्टर स्ट्रोक देखा जाएगा, because they have handed over this entire region back to America. For the Spanish perspective, is a loss of face, क्योंकि now जैसे पेड्रो सांचेज का जो इलीगल इमिग्रेंट्स घुस रहे हैं, 1 मिलियन घुस चुके हैं ऐसा लोग बोल रहे हैं, 40,000 वापस लेकर गए हैं वो लोग. और ईरान, सॉरी इटली ने इमिग्रेशन बंद कर दिया है फ्रॉम द बॉर्डर्स, फ्रांस ने बंद कर दिया है. सो नाउ स्पेन इज इन ए कैच 22 सिचुएशन. अब स्पेन के पास कोई और चारा नहीं है देन टू स्टेप बैक, और वो अपनी थ्रेट्स को वापस ले और पैलेस्टीनियन, प्रो पैलेस्टीन सपोर्ट को पीछे ले, विच वॉज क्रिएटेड बाय द वेटिकन. आपको मालूम ही है कि पॉलिटिक्स क्या होती है वेटिकन की. और द इन्वेजन ऑफ मोरक्को मुस्लिम्स ऑन स्पेन इज अ वेरी रियल थ्रेट नाउ. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ तक कि इजराइल ने बोट्स भी अरेंज कर दिए कि आप बोट्स पे बैठ के जाइए आराम से, कंफर्टेबल. बड़ी बड़ी फेरीज, छोटी बड़ी फेरीज भी नहीं, एक एक फेरी में 1,000 लोग जाने वाले हैं. सो स्पेन नोज कि उसकी सॉवरेंटी को बहुत खतरा है. बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू यूएस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू यूके, फ्री ट्रेड डील, उन सब के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट. भारत के लिए अच्छा सिचुएशन है इस समय, नॉट फॉर देम. भारत के लिए ये किस तरीके से पॉजिटिव साइन है, थोड़ा सा खोल करके बताइए. देखिए, अगर भारत के लिए रेड सी कॉरिडोर और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात हो रही है, बोथ हैव टू बी ओपन फॉर फ्री ट्रेड. तो रेड सी कॉरिडोर को भारत ने सिक्योर किया सोमालीलैंड और इथियोपिया से. अब ये जो स्टेट अगर स्पेन बंद करता है तो भारतीय शिप्स को लंबा राउट लेना पड़ सकता है केप ऑफ गुड होप से, विच इज वे ऑल द वे डाउन साउथ अफ्रीका एंड देन कमिंग अप. तो ये भारत की अच्छा सिचुएशन है, बिकॉज ये ब्लॉक कर रहे थे, इट वॉज बिकमिंग अ नेक्स्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. जैसे दुनिया में 7 चोक पॉइंट्स हैं टोटल, पनामा कैनाल, जिब्राल्टर, रेड सी, हॉर्मुज स्ट्रेट, मलाक्का स्ट्रेट और पनामा कैनाल. ये मेजर 7 चोक पॉइंट है जिसे पूरा दुनिया ट्रेड करता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट. तो भारत का फ्री ट्रेड डील विद यूएस, फ्री ट्रेड डील विद यूके, फ्री ट्रेड डील विद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो यूयू के साथ हुआ है, ऑल पास थ्रू दिस कॉरिडोर. भारत का तेल जो रशिया के थ्रू आता है वो इसी कॉरिडोर के थ्रू आता है. तो इफ दिस बिकम्स क्लोज, इट इज अ मेजर सेटबैक फॉर इंडिया. तो इसलिए ये Okay. खुला रहेगा तो दैट इज अ सक्सेस फॉर इंडिया. और एक मैसेज मेरे पास आया था, मैं उसको पढ़ देता हूँ. ये मैसेज था कि मोरक्को और स्पेन की मुख्य भूमि के बीच करीब करीब 14.3 किलोमीटर, जबकि हॉर्मुज डल मध्य स्ट्रेट ये करीब करीब 23 किलोमीटर चौड़ा है. यहाँ से दुनिया का करीब 10% समुद्री व्यापार होता है. 10 या मैंने पढ़ा था कि 20% भी होता है. हर साल करीब 1 लाख जहाज गुजरते हैं. ठिकानों को दूसरी जगह ले जाने की मंशा
रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका इनमें मौजूद अपने मौजूदा सैन्य ठिकानों जो मोरोन और रोटा में है उनको मोरक्को में स्थानांतरित कर सकता है। इससे अमेरिका को जिब्राल्टर, ये जो स्ट्रेट है, उसके पास एक रणनीतिक बढ़त मिलेगी जिससे वह दुनिया के 10% समुद्री व्यापार के लिए अहम रास्ते यानी चेक पॉइंट पर नियंत्रण रख सकेगा और उसे स्पेन की तुलना में अधिक सहयोग करने वाला साझेदार भी मिल जाएगा, यानी मोरक्को। देखिए, मोरक्को का तो इतिहास आपको मालूम ही है। सारी जो ओल्ड मूवीज बनी थी मोरक्को पे बनती थी। मोरक्को कासाब्लांका, बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स होती थी कासाब्लांका में। और मोरक्को मोरक्को कभी भी एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन देश रहा ही नहीं है। वो कभी स्पेन के कंट्रोल में रहता है, कभी ब्रिटिश कंट्रोल में रहता है, कभी वो फ्रांस के कंट्रोल में रहता था। दैट्स हाउ दे ऑपरेट। लेकिन ये जो चोक पॉइंट है 14 किलोमीटर का, जो उसका विड्थ है, ये चोक पॉइंट मेंटेन्स अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी। अमेरिकन वेल्थ जो है एशिया से आती है। अमेरिकन वेल्थ ना अफ्रीका से आती है, ना साउथ अमेरिका से आती है, कहीं से नहीं आती। और उसके बाद खुले सी पे अमेरिका का ट्रेड चलता है, ऑल बाय शिप्स। मैरीटाइम ट्रेड ही होता है 90%। तो इसका जो 10% लिखा है वो सही फिगर है, नॉट 20%, क्योंकि 21% हॉर्मोज है, 22-23% मलाक्का स्ट्रेट है, बाकी सब में डिवाइड हो जाता है। बाकी तो 47 तो सिर्फ दो ही हो गए। फिर पनामा कैनाल एक और है जिसपे अमेरिका कंट्रोल है। देखिए, अमेरिका की जो इकोनॉमी जो रीसेट हो रही है इस समय, जैसे आज आपने न्यूज पढ़ा होगा, अमेरिका इज सेलिंग यूरो टू बाय येन, क्योंकि अमेरिकन बैंक ऑफ जापान ने थ्रेटन किया है कि दे विल स्टार्ट सेलिंग यूएस डॉलर्स। अगर बैंक ऑफ जापान बेचता है यूएस डॉलर्स, देन ओवरनाइट यूएस डॉलर बिकम्स ए गार्बेज पेपर। मतलब कल सुबह आप उठेंगे तो शायद $1 में $3 मिले। दैट्स अ डेंजर टू अमेरिकन इकोनॉमी। तो अमेरिका को किसी भी हालत में भी रिजर्व करेंसी स्टेटस बचाने के लिए ये सारे चोक पॉइंट्स कंट्रोल करने पड़ेंगे, बिकॉज अमेरिका ऑन इट्स ओन कुछ ऐसा बनाता ही नहीं है जो एक्सपोर्ट कर सके। ओनली थिंग अमेरिका कैन डू इज कंज्यूम। और कंज्यूम करने के लिए उसको डॉलर की प्राइस हाई रखनी पड़ती है एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज, ताकि बाकी लोग उसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें। तो अदर कंट्रीज हैव टू स्पेंड मोर मनी टू बाय लेस डॉलर्स। तो इससे उसकी इकोनॉमी ऊपर रहती है। अगर डॉलर डिवैल्यू होता है, देन अमेरिका हैज टू स्पेंड मोर डॉलर्स टू गेट द सेम गुड्स। तो इसके लिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही अगर खोता है अमेरिका, विच ऑलरेडी डज हैज डन इट, उसको खुलवा नहीं पा रहा है 23 किलोमीटर को, दैट मीन्स कि दुनिया देख रही है कि इसके अंदर दम नहीं है। और और ये दिस इज गोइंग टू एक्सपेंड टू अदर प्लेसेस। अगर वो नहीं खुलवा पा रहे हैं तो इजिप्ट को कैसे खोलेंगे? इजिप्ट का ये जो स्विस कैनाल है, स्विस कैनाल के अलावा कोई और चारा नहीं है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्रेट। तो वहां पे भारत भी इन्वॉल्व है। अब भारतीय नेवी कैन गो ऑल्सो इनटू एक्शन अगर ऐसा कुछ उल्टा सीधा हरकत होती है ईरान के द्वारा। इसीलिए शायद मीटिंग हुई होगी सीसीएस की, बिकॉज उसको हूती रेबल थ्रेटन कर रहे हैं। चाइना हैड टू चेंज देयर राउट। आपने देखा है कि चाइनीज 2 शिप्स को हूती रेबल्स ने थ्रेटन किया। तो नाउ दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर ऑप्शन थ्रू आर्कटिक, थ्रू द रशियन हेल्प। और रशियंस वहां चार्ज कर रहे हैं। रशियंस आर चार्जिंग $2 million per ship or $1 million per ship to cross into Arctic। तो कहीं पे भी कुछ भी फ्री गेम नहीं है। तो तो द ओनली थिंग इज कि अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी के लिए उसको एटलीस्ट 3 चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करना है। एक सुएज कैनाल, दूसरा हॉर्मोज स्ट्रेट, तीसरा जिब्राल्टर। बाकी कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है उसको। एंड देयरफॉर ये विक्ट्री ऑफ अमेरिकन, आपने जैसे बताया कि मोरक्को में अमेरिका शिफ्ट कर सकता है अपने बेसिस, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। बिकॉज यही तो बोलते हैं ना, गेम खेला है इसराइल ने कि आइदर यू टेक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स एंड डिस्ट्रॉय योर कंट्री, और यू कीप द बेसिस ओपन एंड वी कीप द चोक ओपन। ये तो गेम खेला है। तो आई थिंक मोस्टली स्पेन विल एग्री, मुझे लगता है। मोरक्को में रख के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज
मोरक्को में रख के इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं पहले से, इजरायली ट्रूप्स हैं, मोरक्को आर्म्ड फोर्सेस आर देयर, और मोरक्को और अल्जीरिया का जो डिस्प्यूट था दैट हैज बीन सेटल्ड, इवन दो उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो अल्जीरिया में फ्रेंच इक्विपमेंट्स हैं, मोरक्को में इजरायली एंड अमेरिकन इक्विपमेंट्स हैं। तो आई डोंट थिंक सो उसका उसका कोई रेलेवेंस आएगा। तो अमेरिका चाहेगा कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेन में है उसको रहे। आई थिंक ये इसीलिए पूरा ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इमिग्रेंट्स वाला। 2024 में एक घटना हुई थी। मोरक्को का एक व्यक्ति था जो घुस गया था स्पेन में, और उसको सेना ने, एक्चुअल में जमीन पर नहीं पहुंचा था, समुद्री एरिया में था, वहीं से सेना ने पकड़ा और वापस मोरक्को भेज दिया। मोरक्को पहुंचने के बाद उसने एक अदालत का दरवाजा खटखटाया स्पेन की, उसकी बाकायदा सुनवाई हुई, और फिर अदालत ने यह आदेश जारी किया कि साहब बिना कानूनी प्रक्रिया के उनको आप वापस नहीं भेज सकते, जो चाहे समुद्री सीमा में आ गए हों या आपकी धरती पर आ गए हों। तो ये जो अब 60,000 अचानक एक बाढ़ आ गई है, सुनामी आ गई है, कैसे झेल पाएगा स्पेन इनको? और केवल अब ये स्पेन की सिरदर्दी नहीं है साहब, ये तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज की है। तो यूरोप पर जो ये धावा बोला जा रहा है, ये भी तो कहीं से डिजाइन हो रहा होगा। देखिए ये प्लान तो इसीलिए इसराइल का प्लान था ये। तो क्योंकि आपको मालूम है कि एक इतिहास रहा है इस जगह का। दे हैव बीन, इसको बोलते हैं एंटी सेमेटिक, मतलब एंटी जू प्रोग्राम्स। ये 1945 का प्रोग्राम आपको याद होगा, 1914 का प्रोग्राम याद होगा, कि इन्होंने हमेशा ज्यूज को तकलीफ दी है। तो ये इमिग्रेंट्स का इशू, देखिए स्पेन का क्या है कि अल्ट्रा लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, और इसको किसी न किसी तरह से जो दिस गवर्नमेंट इवन सेलिब्रेट्स मुस्लिम इंक्विजिशन ऑन स्पेन। और इसलिए ये जो माइग्रेशन वाला इशू है, पेड्रो सैंचेज ने 5 लाख पाकिस्तानियों को वीजा दिया है। 5 लाख, आपने सुना ही होगा, 2-3 महीने ही पहले दिया है कि दे कैन कम हियर, दे कैन लिव, दे आर पीपल। और जो क्राइम का इंक्रीज हुआ है स्पेन में वो अनप्रेसिडेंटेड है। स्पेनिश इकोनॉमी आज आज मैक्सिको की इकोनॉमी से छोटी इकोनॉमी है, बाय द वे। मैक्सिको की इकोनॉमी से भी छोटी इकोनॉमी है। सो दे नीड मैन पावर, वहां पे बच्चे नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनको जरूरत है फॉरेन से लोगों को लाने की। तो इसीलिए वो चुन रहे हैं एबल बॉडीड मैन हु कैन वर्क इन देयर फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट। उसके उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। और अगर आप यूरोप का इमिग्रेशन का नंबर्स देखते हैं, नंबर 1 इलीगल इमिग्रेंट्स गए जर्मनी में, टर्किश ओरिजिन, अफगानीज और पाकिस्तानी। नंबर 2 इज इटली, नंबर 3 इज फ्रांस, एंड नंबर 4 इज स्पेन। तो और आपको यूरोप की बर्थ रेट भी मालूम है, 1.5 पर 1.5, 1.7, 1.9, विच इज बिलो द रिप्लेसेबल रेट। मतलब मोर ओल्ड पीपल डाई एवरी ईयर देन मोर न्यू पीपल आर बॉर्न, चिल्ड्रन आर बॉर्न। तो इसलिए इमिग्रेशन इज अ डेस्परेट नीड फॉर यूरोप टू सर्वाइव। और स्पेन में जब अगर इमिग्रेशन नहीं होगा तो दे कैन नॉट इवन रन देयर इकोनॉमी, बेसिक सर्विसेज नहीं रन कर सकते, बिजली नहीं रन कर सकते, दे कैन नॉट हैव ग्रोसरीज, दे कैन नॉट रन द सुपरमार्केट्स। कैसे आप खोलोगे? ये है मेन प्रॉब्लम। और साथ में व्हेन यू अपसेट योर ओनली प्रोटेक्टर, अगर देखा जाए यूरोप का, अमेरिका, तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो मुझे लगता है कि स्पेनिश गवर्नमेंट के कंटिन्यूअस मिस डिसीजंस जो उन्होंने लिए हैं, इसकी वजह से आज की सिचुएशन उत्पन्न हुई है। इसका उपाय क्या हो सकता था कि जो अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, तो स्पेन शुड हैव कंटिन्यूड फोकस ऑन इंटरनल पॉपुलेशन ग्रोथ, या स्पेन शुड हैव फोकस ऑन रिड्यूसिंग द एक्सपेंसेस। ऐसा कुछ हुआ नहीं। बार्सिलोना चले जाइए, मैड्रिड चले जाइए, मैड्रिड में ट्रेन अटैक्स किसने किए थे? मुसलमानों ने किए थे, सबको मालूम है। बार्सिलोना में क्या हालत है लोगों को पता है, ये क्या चलता है, इकोनॉमी कैसी है वहाँ की। सो स्पेन स्पेन इज
दिस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इज द आर्किटेक्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, इसने बनाई प्रॉब्लम्स। और एंड में जाके अगर आप चोक पॉइंट्स को बंद करने की बात करते हो, देन ऑटोमेटिकली द एक्शन होगा। बिकॉज अमेरिका का 60% ऑफ इम्पोर्ट्स कम फ्रॉम देयर, 60%। सुएज कैनाल से सारा इकट्ठा होता है, सारी मलाक्का स्ट्रेट, हॉर्मोज, सुएज सारा इकट्ठा होके इट कम्स हियर, चोक पॉइंट है ये। तो यहाँ पे अगर आप थ्रेटन करते हो, देन इट्स गोइंग टू हैपन लाइक दिस। एक आज और मैं खबर देख रहा था साहब, ये हो क्या रहा है? अमेरिका में F-35B फाइटर जेट क्रैश। हमारे शहर में हुआ है। F-35 को हो क्या रहा है? हमारे शहर में बड़ा सा बूम हुआ था दोपहर में आज, और घर से 18 मील की दूरी पे है। तो F-35 तो बहुत जगह क्रैश हुआ है, और मुझे लगता है पायलट एरर है। रियल रीजन हम लोगों को पता नहीं लगेगा, बट जनरली पायलट एरर ही इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने। इसके पहले हुआ था लास्ट ईयर और 2 साल पहले, F-18 समुद्र में पानी के नीचे घुस गया था, लैंड करते करते सीधा स्ट्रेट में चला गया था। तो ये तो F-35 इज नोन फॉर एक्सीडेंट्स, हाई मेंटेनेंस प्लेन है। अभी आपने देखा होगा, रिपोर्ट देखी होंगी, 2 F-35 ईरान ने भी फोड़ दिए एयरपोर्ट के ऊपर। अब वो कंफर्म रिपोर्ट से नहीं है, ऑफ अमेरिका तो एग्री करेगा नहीं कभी भी, दे नॉट एडमिट। तो ये तो पायलट एरर बोला जा रहा है इस समय, बट वी ऑल नो कि एक्सीडेंट प्रोन है, बहुत ही एक्सपेंसिव फाइटर है। यूएस कांग्रेस ने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया था कि व्हाई द प्रोग्राम कॉस्ट आर सो हाई। मतलब $150 मिलियन का एक प्लेन, और साथ में उसका मेंटेनेंस, प्लस उसके अंदर 400 ग्राम की चाइनीज रेयर अर्थ, 400 ग्राम पर प्लेन। तो जस्ट इमेजिन क्या प्राइस होगा इसका, कॉस्ट। सो इसलिए एक तो उड़ते उड़ते पहाड़ के अंदर घुस गया। मैंने कहा हाउ कम, दिखा नहीं आपको, इतने सारे एडवांस आपके रडार से। इनका बाजार इससे ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता कि जिस फाइटर को आप दुनिया भर के प्रमुख देशों को बेचना चाहते हैं और आप उन पर प्रेशर बनाते हैं कि आप F-35 खरीदिए, और वो धड़ाधड़ गिर रहे हैं। देखिए, 5th जनरेशन जो नाम है ना, ये काल्पनिक है। जैसे मेरे को एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू था एपी सिंह जी का, एयर चीफ का। उन्होंने बोला कि ये 5th जनरेशन, 4.5 जनरेशन आपके दिमाग की बात है, ये मार्केटिंग मटेरियल्स है। हमको ऐसा प्लेन चाहिए जो हमारी जरूरतों के हिसाब से हो। उसका नाम चाहे 3 जनरेशन दो, 2 जनरेशन दो, 1 जनरेशन दो, ये सीरीज, ये तो मार्केटिंग, लॉकहीड मार्टिन का नोमेनक्लेचर है। F-35, F-18, जैसे अमेरिका का सबसे रिलायबल वर्क हॉर्स है F-15 ईगल, वो बेहतरीन प्लेन है। तो लोगों को समझ में नहीं आता, भारत खरीदना चाहता है बट दे डोंट वांट टू सेल इट। और भारत का 5th जनरेशन अमेरिका का सबसे अच्छा प्रोग्राम है F-22, वो किसी को नहीं बेचता है वो। तो F-35 उनका बेचने वाला आइटम ही है, F-16 की जैसा है। सो आई डोंट थिंक सो इतना सीरियसली कोई इसको लेने वाला है, आई डोंट थिंक। एक और बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का कि इजराइल और हमास ने हाथ मिला लिए, उनमें दोस्ती हो गई है, समझौता हो गया है, और अब पूरी गाजा स्ट्रिप जो है वो फिलिस्तीन की नई सरकार उसको गवर्न करेगी, देखेगी। क्या है ये सब? देखिए, मजे की बात तो ये है, नेतन्याहू का स्टेटमेंट है मोरक्को के ऊपर कि दीज आर लाइक फॉडर, ये चारा है हमारे लिए। मतलब पाकिस्तान भी चारा है, मोरक्को के लोग भी चारा है। अब किसको रेफर कर रहे हैं? स्पेशल कम्युनिटी को रेफर कर रहे हैं। अब उसके बाद ये बात करते हैं कि हमास के साथ दोस्ती। अब भेड़ और शेर की कहाँ दोस्ती होने वाली है? तो ये तो हमास मीन बोलना वो चाहते हैं कि इजराइल हैज कंप्लीटली कंट्रोल देम नाउ। अब हमास को फंड कौन करता था पहले? दैट इज ऑल्सो टू बी रिसर्च। पार्टली ईरान, इजराइल फंड करता था, पार्टली अमेरिका फंड करता था। हु वाज सेंडिंग देम इलेक्ट्रिसिटी, हु इज सेंडिंग देयर वाटर? सब तो इजरायली टेरिटरी से जाता है ना। तो उनकी सैलरीज कहाँ से आती हैं? इजरायली बैंक से जाती हैं। हॉस्पिटल्स में कहाँ पे आते हैं? इजरायली हॉस्पिटल्स में आते हैं। वहां पे तो कुछ पहले भी नहीं था। बट डिस्पाइट दैट दे वर यूजिंग दैट एड इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग अपने खुद के लोगों को, मेकिंग वेपन्स, इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना। अब वेस्टर्न स्टेटिस्टिक्स में आपको हंसी आएगी, डोनेशन पे चलता है पैलेस्टाइन, और पर कैपिटा पॉपुलेशन कम है।
उसकी पर कैपिटा जीडीपी सपोज टू बी मोर देन इंडिया ऑन पेपर, सारा डोनेशन पे चलता है। दैट इज द आयरनी ऑफ दिस टू प्लेसेस, वेस्ट बैंक और गाजा। तो ये तो इज जस्ट ए स्टेटमेंट, उन्होंने एज ए मैटर ऑफ फैक्ट स्टेटमेंट दिया है ताकि स्टॉक मार्केट थोड़ा इम्प्रूव हो, क्योंकि अभी इस बार तो कुछ कर नहीं पाए बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन, तो देयर वाज नो वीकेंड। सो नाउ नेक्स्ट वीकेंड बिकम्स गुड, तो इसलिए न्यूज रिलीज किया। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें और वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। और आदित्य जी का चैनल है सत्सोलॉजी, उनको भी सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।